हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा IB जियो 2023 का एडमिट कार्ड आउट हो गया है फॉर इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अप्रॉक्स 795 वैकेंसी थी, जहाँ पे 5 गुना लड़के शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। मतलब अप्रॉक्स 4000 के करीब लड़के शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे फॉर इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो भी लड़के शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, उनके ईमेल और उनके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया होगा। ईमेल पे एक लिंक आई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए स्किल टेस्ट और इंटरव्यू देने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा ईमेल पे आपको मैसेज आया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आगे स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में क्या चीज़ें होंगी। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे आगे भी हमारी कोई वीडियो आए IB जियो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट आप सभी तक पहुंचता रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये चैनल सिर्फ टेक्निकल वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बनाया गया है। तो आप इस चैनल को बड़ा आराम से सब्सक्राइब करके बहुत सारे टेक्निकल वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अपना ईमेल खोल लीजिए और आपको ईमेल पे देखिए एक मैसेज आया होगा ऐसा, ठीक है, जहाँ पे लिखा होगा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉल लेटर फॉर जियो सेकेंड टेक स्किल टेस्ट इंटरव्यू। तो आप यहाँ पे देख पाए होंगे, डियर कैंडिडेट, विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जियो टेक सेकेंड यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड टू अपीयर प्रोविजनली इन द स्किल टेस्ट इंटरव्यू। तो आपको करना क्या होगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए पहले। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सबके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप सबको अपना लॉगिन आईडी एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। और ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका पुराना वाला ही है, जिससे आपने पहले भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं पहले वाले पेपर के लिए, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया और इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए, तो आप सबका पेज खुल जाएगा, ठीक है। पेज खुलने के बाद आपको कॉल लेटर दिख रहा होगा, इस कॉल लेटर पर क्लिक कर देना होगा। और इसको क्लिक करने के बाद देखिए आप सबके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर लिखिएगा क्लिक हियर टू डाउनलोड कॉल लेटर। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो आपका एडमिट कार्ड का PDF है वो खुल के सामने आ जाएगा और आपके जो भी नेम वगैरह है वो मेंशन कर देगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैंडेटरी है कि आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है, तो आपको मैं बता दूँ। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें एक तरफ से लिख दी गई हैं। तो मैं तो कहूँगा अपने सारे डॉक्यूमेंट आप ज़रूर ले जाइए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप अगर छोड़ देते हैं और फिर इंस्टेंट वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट मांग लिया गया, तो आप तुरंत अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। तो मैं कहूँगा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं साथ ले जाएं, और कोशिश करें कोई आपके गार्जियंस हो तो उनको भी साथ लेवा के जाएं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे। तो एक जिम्मेदारी बननी चाहिए, पता चले कि आप ट्रेन में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो आपके डॉक्यूमेंट ही गायब हो गए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो इसका सेंटर है इंटरव्यू का, लगभग सभी का दिल्ली में जा रहा है। तो चलिए मैं डेट भी दिखा देता हूँ। तो पहले तो क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10 का, 12th का, डिप्लोमा का, या फिर अगर आपने डिप्लोमा से भरा था तो डिप्लोमा का, अगर डिप्लोमा से नहीं भरा था, आप ग्रेजुएशन है फिर PG से भरे थे तो ग्रेजुएशन है PG का, ठीक। सर्टिफिकेट OBC ST EWS का, ठीक। डॉक्यूमेंट, अगर एज रिलैक्सेशन आपने लगाई है तो वो डॉक्यूमेंट आपको ले जानी होंगी। उसके बाद डिटेल्स ऑफ फॉरेन विजिट सेल्फ क्लोज रिलेटिव्स अटैच्ड, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। देखिए एक चीज़ आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो डेट और टाइम मेंशन है, आप इस टाइम से कोशिश कीजिएगा 1 घंटे पहले ही पहुंच जाइए, क्योंकि टाइम के बाद गेट बंद जब हो जाएगी तो खुलेगी नहीं दोबारा आपके लिए, ठीक। यहाँ पर देखिए बात एकदम क्लियर कर दे रहा है पॉइंट 4 में, द कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट फॉर द स्किल टेस्ट इंटरव्यू एट 9 hours पॉजिटिवली अलॉन्ग विथ स्किल टेस्ट इंटरव्यू कॉल लेटर इन डुप्लीकेट एंड ऑल द डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन पैरा 2। और आपको देखिए क्या क्या चीज़ें और ले जानी पड़ेंगी साथ में। ड्यूली फिटेड AF SSQ फॉर्म, उसके बाद सेकेंड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लाइक वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर वैलिड प्रूफ ले जानी होगी, ठीक। सुफिशियंट नंबर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 4 से 5 फ़ोटो ले जानी पड़ेंगी। तो देखिए अब बात कर लेते हैं। अभी तो मैंने एक स्टूडेंट का ये एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, तो बाकी मैं सबका तो देख नहीं रहा हूँ। तो जो इनका मैं देख पा रहा हूँ, इनका जो डेट लग रहा है तो 21/11/2023 को लग रहा है, मतलब 21 नवंबर 2023 को लग रहा है। और टाइम है इनका 9 बजे सुबह इनको पहुँचना है, रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। इनका जो स्किल टेस्ट इंटरव्यू सेंटर है तो आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में है, और कम्युनिटी हॉल पटेल धाम रेजिडेंशियल फ्लैट्स मानस मार्ग, ठीक है।
तो अगर हमारी वीडियो और भी लड़के देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या आपकी भी डेट यही है या फिर अलग है, आपके सेंटर कहाँ गए हैं, ताकि ये चीज़ें पता चल पाए कि सभी लड़कों का एक साथ ले रहा है कि अलग अलग दिन कुछ कुछ लड़कों को बुला रहा है, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा हैं, करीब 4,000 के प्रॉक्स हैं। तो एक दिन में तो पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि स्किल टेस्ट इंटरव्यू थोड़ा समय लेता है, इतना जल्दी जल्दी नहीं हो जाता है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी बातें मैं क्लियर कर पाया हूँगा। अब हमारी जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि इंटरव्यू और स्किल टेस्ट में क्या होगा। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए। आपको देखिए जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो नीचे देखिए एक चीज़ और फिर से क्लियर कर देना चाहता है कि चेक लिस्ट फॉर स्किल टेस्ट इंटरव्यू प्लीज इंश्योर दैट यू आर कैरिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो आपको अगर आपने ऊपर नहीं ध्यान से समझा, नहीं या समझ पाए, तो नीचे एकदम बेकायदे एक तरफ से सारी चीज़ें फिर से मेंशन कर दी गई है कि आप अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लें। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट क्लास 10 का, सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट क्लास 12 का। अगर 12 आपने किया है तो, नहीं किया तो आप डिप्लोमा ले जाइए। ठीक है, ग्रेजुएशन ले जाइए, अगर ग्रेजुएशन किया है आपने, मार्कशीट ले जाना है आपको, और सर्टिफिकेट डिप्लोमा वाले मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाएँ। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल मतलब ओबीसी वगैरह कुछ लगा के फॉर्म भरे थे तो। और डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन अगर आप अप्लाई किए थे तो उसका भी डॉक्यूमेंट साथ ले जाइए। एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ़ एप्लीकेबल, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो वो अपना एनओसी वगैरह लेता है तो वो एम्प्लॉयर एनओसी का अपना सर्टिफिकेट ले जाए। डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी ईटीसी, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कुछ लड़के स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किए रहते हैं, मार्कशीट वगैरह उनके पास रहती है, जैसे एनएसएस हो गए, बहुत सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें ऐड करके ले जाए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मतलब आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो बड़ा अच्छा होगा उनके सामने। ठीक है, उसके बाद सफिशिएंट नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स, 4 से 5 फोटो ले जाएँ। और उसके बाद कॉल लेटर ऑफ स्किल टेस्ट इंटरव्यू इन डुप्लीकेट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू का अपना जो ये जो एडमिट कार्ड यही खोलें, यही इसको पूरा निकलवा के ले जाए। ये 5-6 पेज में है, एक भी पेज छोड़िएगा मत, सभी का फोटो कॉपी कराइएगा और एक तरफ से ले जाइएगा। ठीक, उसके बाद ड्यूली फील्ड स्पेशली सिक्योरिटी अटेस्टेशन फॉर्म। उसका लास्ट, प्लीज इंश्योर दैट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इज ड्यूली filled एंड साइंड बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी एंड नॉट बाय द कैंडिडेट। तो ये लास्ट का मैं कुछ थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस पर गौर कर लीजिएगा। लेकिन मैं कहूँगा आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं सारे डॉक्यूमेंट को ले जाएं। ठीक, देखिए नीचे आप सबको कुछ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वगैरह दी रखी है, तो इसको भी फोटो कॉपी करा के जरूर ले जाए। ये चीज़ें आपको वहाँ ले जाने के बाद काम आएंगी। ठीक है, ये आपको वहाँ भराया जाएगा तो आप इसको बस निकलवा लीजिएगा, अपने से ज़्यादा भरने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, ये आपका वही चीज़ है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, पहचान पत्र है, तो आप इसको ले जाइएगा, वहाँ पर लोग भरवाएंगे, सारी चीज़ें भर लीजिएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ स्किल टेस्ट और इंटरव्यू की। देखिए फ्रेंड्स, स्किल टेस्ट इंटरव्यू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ये एक ही दिन दोनों कराएगा। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में एग्जामिनर्स जो भी हैं सामने आपसे बातें करेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करेंगे, आपके सोचने का क्षमता, आप किस प्रकार सोचते हैं, चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे चीज़ों को डील करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी को चेक करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। कुल मिलाकर के इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ में बताऊं तो इंटरव्यू में आपसे ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं पूछेंगे जो आपको मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हो। जैसे ऐसा वैसे अगर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो तो मेरी बातें समझ पाएगा कि कोई मशीन, ट्रांसफार्मर, जनरेटर वगैरह की कुछ बातें नहीं पूछी जाएंगी। आपसे नॉर्मली इंटरव्यू में वार्तालाप किया जाएगा, आपको चेक किया जाएगा कि आप अंदर से कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने अच्छे डिसीजन मेकर हैं, आपकी कुल मिलाकर के पर्सनालिटी टेस्ट की जाएगी। ठीक, ये तरह इंटरव्यू 10 से 15 मिनट 20 मिनट हो सकते हैं। अब रही बात स्किल टेस्ट में, हाँ स्किल टेस्ट में आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, स्किल टेस्ट अलग से लिया जाएगा, या मे भी हो सकता है वो लोग साथ में ही ले लें। तो स्किल टेस्ट में आपको प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा चेक किया जाएगा, जैसे अपैरेटस वगैरह के बारे में सबसे ज़्यादा स्किल टेस्ट में पूछा जाता है कि आप किस ब्रांच से रिलेटेड हैं, आप कौन सा कोर्स करके आए हैं। जैसे आपने अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखी है फिर तो आपको अपैरेटस के बारे में बताना पड़ेगा। जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं उनके बारे में क्वेश्चन बड़े आराम से कर भी सकते हैं और आपको प्रैक्टिकल भी करा सकते हैं थोड़ी बहुत चीज़ों को लेकर के। तो थोड़ा सा आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हो सके तो यूट्यूब पर ये सब सारी चीज़ें डाल के देख लीजिएगा, छोटे छोटे अपैरेटस के बारे में जो आपके ब्रांच से रिलेटेड हो। हाँ, और ये क्वेश्चन और लास्ट में, लड़कों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्या इसमें इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट एलिजिबल हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के ही स्टूडेंट लिए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स,
इसमें क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसियाँ आती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट वाले भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं। और वहाँ पे जबकि ये बातें मेंशन नहीं की गई होती कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वाले फॉर्म भरे, वहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिकल की जिक्र की गई होती है, तो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वाले एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को कंसिडर करेंगे तो उस हिसाब से तो इलेक्ट्रिकल वालों को भी हो जाना चाहिए, लेकिन ये चीज़ बीटेक में होता है। अब रही बात यहाँ डिप्लोमा को लेकर के है, तो डिप्लोमा में अभी तो हम क्लियर नहीं है कि डिप्लोमा में चीज़ें ये सब होती है नहीं, लेकिन हाँ बीटेक का लेकर मैं क्लियर हूँ कि बीटेक में जहाँ इलेक्ट्रिकल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वाले भर देते हैं फॉर्म, और जहाँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं वहाँ वहाँ कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल वाले ही फॉर्म भरते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, तो अगर आपने फॉर्म भरा है, आपके शॉर्ट लिस्टेड हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप जाइए इंटरव्यू दीजिए, पॉजिटिव रहिए। अगर सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सही हुआ तो कोई बात नहीं, आप लोग चले जाइएगा, कोई ज़्यादा ड्रामा मत कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, बार का भी आपका एग्ज़ाम लगा है साथ में, तो बहुत सारे लड़कों को दिक्कत भी हो सकती है। ये तो इनका तो मान लीजिए 21 को ही है, बार का जो पेपर इलेक्ट्रिकल का है वो 22 तारीख को है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मे भी हो सकता है किसी किसी लड़की के 22 तारीख को ही पेपर हो। तो अगर ऐसा कुछ केसेस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके डेट क्या लग रहा है, ठीक है। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी तक मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।